नमस्ते दोस्तों, चैनल पर वापस आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए बहुत उत्साहित हूं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और कैसे वे हमें इस अस्त-व्यस्त दुनिया में मन की शांति पाने में मदद कर सकती है। जीवन कभी-कभी रोलर कोस्टर जैसा लगता है ना? ऊपर नीचे और अप्रत्याशित मोड़ों से भरा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस अराजकता के बीच शांति पाने का एक तरीका है? तो चलिए इन कालजयी शिक्षाओं को एक साथ समझते हैं। सबसे पहले माइंडफुलनेस, सजगता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने इस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने पर जोर दिया। वे जानते थे कि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, लगातार एक विचार से दूसरे विचार में भटकते हुए। कल्पना कीजिए, आप यहां बैठे हैं, लेकिन आपका मन कल की मीटिंग या कल की गलतियों के बारे में सोच रहा है। परिचित लग रहा है? बुद्ध ने हमें सिखाया कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम उस भागते हुए मन से बाहर निकल सकते हैं। बस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना आपको वर्तमान में वापस ला सकता है। सांस अंदर, सांस बाहर, बस इतना ही। ये सरल है, लेकिन कमाल कर देता है। अगली बार जब आप अभिभूत महसूस करें, तो वर्तमान को गले लगाने के लिए 1 मिनट निकालें। आपको आश्चर्य होगा कि कितनी जल्दी ये भागते विचार शांत हो जाते हैं। अगला विषय है आसक्तियां। बुद्ध की एक प्रमुख शिक्षा यह है कि चीजों से चिपके रहना, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हों, रिश्ते हों या किसी नतीजे की उम्मीद, हमारी मानसिक शांति को बिगाड़ सकता है। सोचिए, कितनी बार हम अपनी खुशी को अपने बाहर की चीजों से जोड़ देते हैं। अगर मुझे वो प्रमोशन मिल गया, अगर ये रिश्ता काम कर गया। लेकिन जब हम अपनी खुशी को शर्तों से जोड़ देते हैं, तो खुद को निराशा के लिए तैयार कर लेते हैं। इसलिए बुद्ध हमें छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये इस सिंपरनी की तरह है। अगर मैं इसे बहुत कसकर पकड़े रखूंगी, तो ये टूट जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे जाने दूं, तो ये उड़कर वहां चली जाएगी जहां इसकी जरूरत है। ठीक हमारी चिंताओं की तरह। छोड़ना शायद डरावना लगे, लेकिन ये मुक्ति दिलाता है। विश्वास कीजिए, जैसे ही आप इन आसक्तियों को छोड़ना शुरू करेंगे, आप हल्का महसूस करेंगे और मन की शांति खुद ब खुद आने लगेगी। अब बात करते हैं करुणा की। बुद्ध सिर्फ अपने लिए शांति की बात नहीं करते थे, उन्होंने दूसरों के प्रति दयालुता बढ़ाने पर भी जोर दिया। सच कहूं तो जब हम करुणा का अभ्यास करते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, तो हम अपने आसपास की दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। सोचिए, जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है, तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना? लेकिन जब हम यही दयालुता दूसरों तक बढ़ाते हैं, तो हम अपनी भीतरी शांति को बढ़ाते हैं। अगली बार जब आप थोड़ा खराब महसूस करें, तो किसी और के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। ये एक दोस्त की तारीफ करने जितना सरल हो सकता है, या किसी अजनबी की मदद करना। विश्वास कीजिए, ये दोहरी जीत है। आपकी मानसिक शांति बढ़ती है और आप किसी और के दिन को रोशन कर देते हैं। ठीक है, आखिरी लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, अनित्यता, इम्परमानेंस। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सुनिए, जीवन में हर चीज अस्थायी है, अच्छी और बुरी। बुद्ध ने हमें ये मूलभूत सत्य बताया, ताकि हम जीवन के उतार चढ़ाव को बिना किसी आसक्ति के नेविगेट कर सकें। ये समझना कि हर पल क्षण भंगुर है, हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। जब हम चुनौतियों का सामना करें, तो खुद को याद दिलाएं, ये भी गुजर जाएगा। इस मानसिकता के साथ हम कठिन समय को अधिक गरिमा के साथ सह सकते हैं और सुंदर पलों का आनंद उठा सकते हैं, बिना ये डर कि वे खत्म हो जाएंगे। तो यही था गौतम बुद्ध की मन की शांति की शिक्षाएं। सिर्फ ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वे व्यावहारिक उपकरण हैं जिन्हें हम आज इस्तेमाल कर सकते हैं। सजगता, आसक्तियों को छोड़ना, करुणा को अपनाना और अनित्यता को स्वीकार करना, ये हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपको ये मददगार लगा हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे अपने जीवन में थोड़ी शांति की जरूरत हो। चलिए
मिलकर इस आंतरिक शांति को विकसित करने और इसे फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि अंत में हम सभी इसमें एक साथ हैं।